हरे कृष्णा। शिव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। अन्नपूर्णा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुखों का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो और काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। तब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन से विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। और इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। और यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। और यह कौन क्या कह गया। और इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तब धनंजय घर गया और स्त्री से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, भगवान शंकर जी ने स्वयं यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। तब धनंजय फिर से जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। और वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। और इस प्रकार वह कितने ही दिनों तक लगातार चलता गया। और वहाँ से उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती। और यह अगहन मास की उचेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज से करने वह निकला था, वह उसे यहाँ सुनने को मिला। तब धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तब धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है यह और कैसी इसकी विधि है, मुझे भी विस्तार से बतलाओ। तब वे कहने लगे, इस व्रत को सब कोई भी कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन का उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न का दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवस का फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसको करने से
अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आ जाए और जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। तब धनंजय कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? तब वह कहने लगी, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। तब धनंजय ने व्रत किया और व्रत भी पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। तब धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण का सिंहासन है जिस पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवंगनाएं जफर डला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। तब धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तब देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? तब माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। तब माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया और अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है और माँ का वरदान ले धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी और छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन एक सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई को कौन भोगेगा? क्योंकि सुलक्षणा से संतान नहीं है इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। तब अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। तब नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए और माताजी के प्रताप से ही हमें यह सब कुछ सुख समृद्धि प्राप्त हुई है। और तब सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। तब नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी और वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। तब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। तब वह धनंजय को अपने साथ ले गई। तब नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया और इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। तब सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई और तब नई बहू रूठकर पिताजी के घर चली गई और पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पूत कपूत हो सकता है परंतु माता को माता नहीं। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तब धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया। फिर से वही सरोवर पर सीढ़ियाँ प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ वह उतर गया और वहाँ जा माता के चरण कमलों में रुदन करने लगा। तब माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है,
तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और उसे मैंने पुत्र दिया है। तब धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया और वहां से फिर से उसी प्रकार घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ और गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के यहाँ पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। तब धनंजय पत्नी सहित और पुत्र के साथ वहाँ रहने लगा और माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। और उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ा और सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे और जब सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। तब धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। अतः हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के भंडार भरना, सभी के जीवन से गरीबी को दूर करना, उनके जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम श्री गजो देवो पुत्र्या नमः। जय संतोषी माता। हम सुनेंगे संतोषी माता की पवित्र कथा। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे माता की महिमा, उनके भक्तों की आस्था और उनके चमत्कारिक अनुभव। तो चलिए जानते हैं माता संतोषी की कृपा से भरपूर इस यात्रा पे साथ चले। जय माता दी, हर हर महादेव। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से ढेर सारा काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का भी देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी प्रकार उसका सारा समय व्यतीत हो जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी आया नहीं है। उसने सेठ जी को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया।
माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र भी अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन कराना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय पर खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने उन्हें पैसे देकर बहलाया। बच्चे दुकान से जाकर उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों से खटाई खरीद कर खा ली। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद उनका चांद सा एक पुत्र पैदा हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। हर हर महादेव। जय माँ संतोषी देवी नमो नमः। हर हर महादेव। जय माँ संतोषी देवी नमो नमः। माता संतोषी की आरती श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तजनों शुरू करते हैं माता संतोषी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। मैया जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। मैया जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, ओ मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता। गुड़ अरुचना परम प्रिय तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरणन सिर नाई।
मैया जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे। मैया जय संतोषी माता। दुख दारिद्र्य रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। मैया जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता। बोलो श्री संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।